नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट आ रही है, वहीं अमेरिका के बाजारों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अमेरिका का डेटा खराब आया है। ट्रंप साहब दोबारा से टैरिफ को लेकर बात करते हुए दिखे हैं। अभी मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजों को शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करना चाहूंगा FIDIs के डेटा के बारे में। तो जैसा कि आज मैंने आप सभी के साथ दिन के दौरान अपनी जो 4 बजे वीडियो पोस्ट करी थी उसमें मैंने शेयर भी किया था कि आज मार्केट में ना लो लिक्विडिटी दिख रही है, ज्यादा लिक्विडिटी दिख नहीं रही है। एग्जैक्टली हुआ भी वैसा ही है, क्योंकि जो मोस्ट टर्नओवर वाले स्टॉक्स थे जिनमें सबसे ज्यादा पैसों के मामले में कामकाज हुआ था, उसमें रिलायंस का नाम टॉप पे था। मात्र 1800-1900 करोड़ का कामकाज हुआ। दूसरे नंबर वाले पे मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूं, अदरवाइज कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई इतना है उतना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात करें यहाँ पे अभी इस आ ही नहीं रहा है, चलिए छोड़ते हैं। बात करें दोस्तों, हाँ, रिलायंस की बात करें तो 2050 करोड़ का टर्नओवर हुआ। डेटा पैटर्न्स 1800 करोड़, BSE 1500 करोड़, इन्फोसिस 1350 करोड़, टाटा स्टील 1250 करोड़। तो ये आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे टर्नओवर के मामले में। अब मैं फिगर बताता हूं। DIIs 2320 करोड़ का खरीद कर गए हैं और FIIs 2035 करोड़ का बेच कर गए हैं। ये तो नेट फिगर होता है, मतलब प्लस माइनस जो एक्चुअल आता है वो नेट होता है, जो आपके साथ ज्यादातर लोग शेयर करते होंगे। एक्चुअल में ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो आज 10,452 करोड़ की DIIs ने बाइंग करी, जिसके सामने 8,132 करोड़ की सेलिंग करी। तो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। डेली बेसिस पे 12-15 हजार करोड़ का कामकाज हो रहा है। FIIs का डेटा तो और छोटा रह गया। 8,635 करोड़ की बाइंग, 10,670 करोड़ की सेलिंग। तो फिगर उतना बड़ा नहीं था, इसीलिए हमने देखा बाजार ऊपर नीचे कर रहे थे, कोशिश हो रही थी, लड़ रहे थे आपस में, बट ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स नहीं थे बाजार में आज। तो ये हो गया FIDIs का डेटा। ग्लोबल मार्केट्स पे आते हैं। अमेरिका, जैसा कि मैंने कहा, हल्का पॉजिटिव है। डाउ 130 पॉइंट ऊपर है, 0.3% अप। नेस्डैक आधा % अप है। S&P 500 भी आधा % ऊपर है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में आऊं, यूरोप पे आते हैं पहले। डेक्स, जर्मनी के बाजार जो बीते 2-3 दिनों में बहुत तेज रनअप देते हुए दिखे, आज करेक्ट भी हो रहे हैं। 2% नीचे डेक्स दिख रहा है। फिटसी में भी 0.28% हल्की सी गिरावट है, लेकिन कैक की बात करें तो यहाँ 1.5% की गिरावट है। तो डेक्स 2% और कैक 1.5% नीचे दिख रहा है। एशिया की तो बहुत ही बुरी हालत है इस समय। जापान के बाजार 2% गिरकर बंद हुए हैं। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव था। हैंगसेंग आधा % नीचे था। कॉस्पी में आधे % की गिरावट थी। मलेशिया 0.5% नीचे था। ताइवान 0.6% नीचे था। तो ब्रॉडर मार्केट्स नीचे दिखे हैं। अब आ जाता हूं अमेरिका के डेटा पे। दोस्तों, अमेरिका का बेरोजगारी का या फिर जॉब्स डेटा एक तरीके से आप कह सकते हैं आता हुआ दिखा है, जो कि खराब है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर 4% से बढ़कर 4.1% पे हो गई है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है। अनुमान था कि 4% पे ही रहेगी, लेकिन बढ़कर आई। लोगों पे काम नहीं है भाई साहब, पहली बात। देखो, ये चीज हम अभी तक पॉजिटिव मान रहे थे अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि रेट कट करना है। अब फेड को लगेगा यार बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेट कट करना पड़ेगा। लेकिन करंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन ऊपर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी ना फेड की, वो इन्फ्लेशन को नीचे लाना होगी। उसके बाद रेट कट करेंगे। यहां पे डबल प्रॉब्लम हो गई अमेरिका के लिए। मतलब आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए ना। ये दो चीज हो रही है वहां पे, जिसकी वजह से रेट कट नहीं होगा। और अगर रेट कट नहीं हुआ तो ये और बेरोजगारी अगर बढ़ी तो वो अमेरिका के लिए चिंता बन जाएगी। हालांकि अभी नहीं ऐसा कुछ होगा, क्योंकि किसी को इकोनॉमी में दिक्कत नहीं दिख रही है। अब मैं आता हूं नॉन फार्म पेरोल्स पे, जॉब्स डेटा एक तरीके से आप कह सकते हैं। 1,60,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ऐसा अनुमान था। ठीक है, लेकिन कितना फिगर आया? 1,51,000, 9,000 कम लोग रह गए। तो ये दर्शाता है कि थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। अब ट्रंप साहब लगातार जैसा कुछ ना कुछ कहते हैं। ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन कनाडा, तो ये ट्रंप साहब ने नहीं, उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा है, कनाडा मैक्सिको टैरिफ रिड्यूसेस ड्यूटी रेट फॉर नाउ नॉन USMCA कंप्लाइंट पोटैश टू 10% फ्रॉम 25%, फेडरल रजिस्टर नोटिस। तो जो 25% था उसे 10% कर दिया। बट ये हाफ इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि USMCA कंप्लाइंट
पोटैश जो है ये मैं भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। इसके बारे में कल मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे। दोस्तों इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए कि हाँ भाई नहीं है पूरी अभी इसकी जानकारी, क्योंकि लोग क्या है कि हवा में बातें कर देते हैं, वो सबसे ज्यादा गलत है। हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन द इंफॉर्मेशन। अब आते हैं दोस्तों आगे बात करें अगर भारतीय बाजार के बारे में, तो आज कुछ हुआ नहीं है। कल एक्सपायरी थी, हमने शॉर्ट कवरिंग कल तक देख ली। आज फ्रेश बाइंग चाहिए थी, मिली भी है बट उस कदर नहीं मिली है, तो मंडे का वेट करेंगे फ्रेश मूव के लिए। नीचे में हमें 24,000 निकल रहा है यार, 22,400 पे सपोर्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? पुट राइटिंग हो रही है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो रहा है वहां। 22,500 पे भी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो ये दो लेवल्स हैं जिनको हमें एज अ सपोर्ट शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, ट्रीट करना है। और ऊपर में जगह अभी खुली हुई है 22,600 700 और ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं दोस्तों, खबरों के दम पर कहां पे एक्शन होगा। बहुत सारे स्टॉक हैं बट कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं क्योंकि वीकेंड आ रहा है तो डिस्कस तो करेंगे कुछ ना कुछ। टाटा पावर कंपनी यूनिट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइन MOU टू डेवलप अप टू 7,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो आंध्र प्रदेश और टाटा पावर की जो यूनिट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इनके बीच में MOU करार हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, 7,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी सेज एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट अप टू 49,000 करोड़ रुपीज। बड़ा निवेश होने जा रहा है भाई साहब, लेट्स सी। तो ये टाटा पावर की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है और बड़ी अपडेट है। सनटेक रियलिटी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स होली ऑन सब्सिडरी एस्ट्रिका रियलिटर्स। तो इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है, आप ये कह सकते हैं एस्ट्रिका रियलिटर्स। आगे श्रीराम पिस्टन एंड ड्रिंक्स कंपनी टू एक्वायर 100% स्टेक इन करना इंटरटेक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 मिलियन रुपीज। तो 5 करोड़ रुपए में 100% एक कंपनी खरीदी है इन्होंने, करना इंटरटेक नाम की, श्रीराम पिस्टन ने। अब करना इंटरटेक क्या करती है क्या नहीं करती है वो हमें चेक करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं छोटी छोटी स्टॉक्स के लिए, जो मैं कल आपके साथ दिन के दौरान स्टॉक वाले चैनल पे कवर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।